नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट एग्जाम 14 और 15 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद से ही आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, आपके बहुत सारे डाउट हैं इसको लेकर के। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपके सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे दूं। और यहाँ पर मैंने मुख्य रूप से इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और आपके सभी सवालों के जवाब मैं यहीं पर दे दूंगा। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हैं वो ये है कि कितने नंबर बढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, मतलब 90 या 80। तो ऐसे बच्चों का सवाल यही है कि नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको अपनी फिक्र हो रही है कि भाई अगर नंबर नहीं बढ़े तो उनका सीटेट क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, है ना, कि भाई ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही कंफर्म होता है कि हमारे एग्जैक्ट मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगला, रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं फॉर्म भरना है तो रिजल्ट का इंतजार है। पासिंग मार्क्स को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बन जाते हैं। तो सीटेट को लेकर कई बार वो वहां पे वैलिड होता है, कई बार वो इनवैलिड होता है। तो आपकी इन सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दे दूंगा। और उसके बाद अगला सीटेट कब होगा, ये मुख्य रूप से उनका सवाल है जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है और वो उनको लग रहा है कि भाई इस बार हमारा सीटेट नहीं निकलेगा, तो अगले सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपके सभी सवालों के जवाब मैं एक एक करके दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला सवाल कि कितने नंबर बढ़ेंगे, तो ये सवाल मुख्य रूप से उन्हीं बच्चों का है जिनका स्कोर 80 या 90 के बीच है। ठीक है। अब आपका जो ये स्कोर आपने बताया मुझे कि भाई हमारे 80 बनने हैं, कई बच्चे कह रहे हैं हमारे 80 बनने हैं, 2 नंबर और बढ़ जाएंगे क्या। कई कह रहे हैं कि हमारे 89 बन रहे हैं सर, हमारे 1 नंबर और चाहिए, तो क्या 1 नंबर हमारे बढ़ जाएंगे क्या। तो ये जो 1 या 2 नंबर आप सोच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपका स्कोर क्या ये ऑफिशियल स्कोर है। ऑफिशियल स्कोर तो है नहीं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर किया ही नहीं है। ये स्कोर आपने कैसे पता किया होगा, जरूर यूट्यूब पर ही किया होगा, किसी यूट्यूबर ने आपको अपने आंसर्स बताए होंगे, उससे मिला करके आपने क्या कहा कि हमारा स्कोर ये बन रहा है। और अब आप मुझसे पूछे कि हमारे नंबर्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये देखिए कि ये जो यूट्यूब पर आंसर की आपको बताई जाती है ये ऑथेंटिक नहीं होती 100%। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई गलत ही होते हैं सारे, ऐसा नहीं है। 98% आप कह सकते हैं कि सही होता है। 2 से 3% हाँ, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वो गलत दे देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे में अगर आप कहें कि नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो अक्सर ये पाया जाता है कि जो ऑफिशियल आंसर की होती है और जो यूट्यूब पर लोग बताते हैं उनमें फर्क होता है। मतलब मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर बढ़ते ही हैं। ठीक है, 2 से 3 नंबर बढ़ते ही हैं। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको यहाँ पे मार्क्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आपके मार्क्स 2 केस में मुझे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहला, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपके मार्क्स आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपने ये अपनी आंसर की कहां से मैच किया, यूट्यूब से। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहां पे आपको 2 से 3 नंबर बढ़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी ऑफिशियल नहीं है, ये यूट्यूब से मिलाई गई है। तो जो बॉर्डर लाइन पे है वो घबराए नहीं। दूसरा, आपके नंबर कब बढ़ेंगे, जब नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। नॉर्मलाइजेशन, देखिए नॉर्मलाइजेशन में ना मैंने डिटेल में चर्चा की थी आपसे, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी। तो वहां तो मैंने डिटेल में बात की, आप वहां जाकर वीडियो देखिए, नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आएगा। यहां मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है कि इस पर नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। ऑफिशियली कुछ नहीं है, लेकिन देखिए क्योंकि इसका एग्जाम 2 दिन हुआ है, 14 और 15 तारीख को। अब जो 15 को पेपर हुआ है उसको कहा जा रहा है कि भाई ये तो डिफिकल्ट था, मतलब इसकी जो डिफिकल्टी लेवल थी वो हाई थी। वहीं इसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि ये कंपेरेटिवली इससे इजी रहा है 14 तारीख का पेपर। तो अगर ऐसा होता है कि भाई डिफरेंस आ रहा है हमें डिफिकल्टी लेवल में, और वो आता ही है, जब भी पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं तो डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस होता ही है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। तो जब भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो ऐसे बच्चे जिनका पेपर टफ था उनको बेनिफिट मिलता है, उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो वहां पर भी अगर ऐसा होता है, नॉर्मलाइजेशन अगर लगाया जाता है, तब भी आपको 2 से 3 नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं वो निराश ना हो, उनकी पूरी संभावना है सीटेट क्लियर होने की। ठीक है, 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है पहले सवाल का आपको जवाब मिला होगा। दूसरा, ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। तो ऑफिशियल आंसर की के लिए एक हम गैस कर सकते हैं, और गैस भी ऐसे नहीं कुछ भी डेट बता दी। अगर आप देखें अभी तक जो सीटेट होता हुआ आया है उसका अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जनरली ये पाया जाता है कि 2 हफ्ते के अंतर्गत अंदर में ही ये ऑफिशियल आंसर की दे देते हैं। ठीक है, पिछली बार भी इन्होंने यही किया था। तो इसके हिसाब से अगर हम कहें कि 15 को अगर एग्जाम हम मान के चले, 14 और 15 को हुआ था, लेकिन लास्ट में अगर हम 15 को लेके चले कि 15 को इसका एग्जाम हुआ है, तो 15 से अगर हम 2 हफ्ते जोड़े तो वैसे तो 29 तारीख बन रही है ना, कि 29
दिसंबर तक, यानी इस महीने के आखिर तक आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 27 से लेकर के 30 दिसंबर का ये जो दिन होगा, 27 से 30 के बीच की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस दौरान ऑफिशियल आंसर की जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे सभी बच्चे जो ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं वो इस डेट को याद कर ले, आपको 27 से 30 के बीच में ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। अगला, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं फॉर्म भरना चाहते हैं, वहां पे सीटेट मांगते हैं, सीटेट कंपलसरी है, तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट के मामले में भी देखिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा ये डिले करते हैं तो 1.5 से 2 महीने का समय ये कई बार लगा देते हैं। हालांकि इस बार पेपर तो 2 शिफ्ट में हुआ है, तो 14 तारीख का 15 तारीख का, तो एक तरीके से मान के चले इनको 2 पेपर चेक करने हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग थे ना। तो यहां से आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हाँ भाई, पेपर हो सकता है कि अगला जो रिजल्ट है वो 1.5 से 2 महीना का समय ये लगा दे। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दी थी इसमें उन्होंने ये बात खुद कही थी कि हम जनवरी में ही रिजल्ट दे देंगे, ये इनकी खुद की कही हुई बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पिछला सीटेट देखें तो पिछले सीटेट में इन्होंने मात्र 23 से 24 दिनों में ही अपना रिजल्ट दे दिया था सीटेट का। तो आप इस बात को समझिए कि सीटेट का रिजल्ट सीबीएसई चाहे तो 23-24 दिन में भी दे सकती है, और अगर डिले हुआ तो 1.5 से 2 महीना भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि खुद इन्होंने क्या रखा है कि हम जनवरी में रिजल्ट देंगे, और ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चले तो 1 महीने का समय इनको लग जाता है रिजल्ट देने में। तो क्योंकि 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई 15 जनवरी को आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या इसके आसपास ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 15 जनवरी की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आसपास ही आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। चलिए, अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली क्या होता है कि कुछ लोग तो पहले इसको कट ऑफ मार्क्स कह देते हैं, तो ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, ये पासिंग मार्क्स कह लीजिए या क्वालिफाइंग मार्क्स कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, और अगर आप सीटेट की जो नोटिस होता है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे तो बात साफ लिखी होती है कि जनरल वालों को 90 स्कोर मतलब 60% लाना होता है, वहां पे इस प्रकार से लिखा होता है परसेंटेज में। और जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व्ड कैटेगरी, उनको कितना स्कोर करना होता है, 55%, यानी कि 82 मार्क्स, ये जनरली लिखा है। अब एक चीज और लिख दी है, एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज और लिखी है कि कोई भी स्टेट जो सीटेट अपना मानती है, वो स्टेट इनको अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट देना चाहे तो दे सकती है, वरना नहीं दे सकती, मतलब ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है। तो इसीलिए कई राज्यों में क्या होता है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रहने वाला है, उसने दिल्ली का मान के चलिए वो एससी है और उसने 82 से अपना सीटेट क्लियर कर लिया, और जब वो बिहार में जाता है फॉर्म भरने तो वो वहां पे जनरल बन जाता है, और इस केस में फिर वहां पे बिहार में क्या होता है कि वो 82 पे सीटेट वैलिड ही नहीं माना जाता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सीटेट की वेब और नोटिस में तो लिखा है कि 90 और 82, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी खासकर उन्हीं के लिए प्रॉब्लम होती है कि ये वाले बच्चे अलग अलग स्टेट में कई बार जनरल काउंट होते हैं, और वहां पर क्या होता है कि वो सीटेट एज अ जनरल ही माना जाता है और 90 स्कोर उनको चाहिए होता है। तो जब भी पासिंग मार्क्स की बात हो तो दिमाग में एक ही नंबर बिठाइए, 90, कि भाई आपको 90 स्कोर करना है, और जैसे आप 90 स्कोर करेंगे आपका सीटेट हर जगह वैलिड हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे पासिंग मार्क्स को लेकर के। अगला, नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो देखिए नेक्स्ट सीटेट को लेकर के हम कहें तो इसी साल 2024 में 3 बार सीटेट हो गया, मतलब जनवरी में हुआ था, उसके बाद अभी जुलाई में हुआ, और अब दिसंबर में हो गया। अब हम देखें तो वैसे साल में 2 बार सीटेट होता है, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है, जनरली ऐसा ही होता है। मतलब जनवरी वाला फिर वो एग्जाम होते होते अप्रैल तक चला जाता है, और फिर जुलाई वाला अगर हम कहें तो फिर वो अब एग्जाम होते होते अगस्त सितंबर तक चला जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब ये रिजल्ट अगर मान के चलिए जनवरी में दे देते हैं, अगर ये रिजल्ट जनवरी में दे देते हैं तो पूरी पूरी संभावना है कि ये अगला सीटेट का जो नोटिफिकेशन है अगले 2 महीने में निकाल सकते हैं। यानी कि जनवरी से अगर आप 2 महीने जोड़ें, फरवरी मार्च, तो मार्च में हो सकता है आपको अगले सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम की, तो इसका एग्जाम आपको मई के आसपास होता हुआ नजर आएगा।
ठीक है। तो जो बच्चे अगले सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल लग जाइए। जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार मेरा सीटेट तो क्लियर नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम स्कोर है, 70 के आसपास है या 65 के आसपास है, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाइए और अपना टारगेट मान के चलिए कि मार्च के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मई के आसपास हो सकता है आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, या इससे पहले भी ये चीजें हो सकती है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाता है। जैसा मेरा एस्टिमेट 15 जनवरी है, तो उसके हिसाब से चीजें आपको अगले सीटेट को मार्च या मई में एग्जाम, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दे पाया हूँ और आप अपनी इस जवाब से संतुष्ट भी होंगे। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।